तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाले। ठीक है, अंतरा जो बुक है उसका, जिसके कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई जी। तो ये जो चैप्टर है इसकी हम समरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो है एक व्यंग्यात्मक चैप्टर है जिसके माध्यम से समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर एक व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो व्यंग्य किस तरह से किया गया आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पाठ के परिचय के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इससे ला देता हूँ एक सर्कल के अंदर ताकि एकदम अच्छे से आपको समझ में आए। तो देखिए ये है बेसिकली हमारा पाठ का परिचय। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। एक व्यंग्यात्मक टॉर्च बेचने वाले में, यानी कि ये जो कहानी है ये इसमें परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से, ये दो मित्र हैं, इनके माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठार अपराध यानी कि कुठार आघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया। यानी कि उन्होंने अपने इस व्यंग्य के चैप्टर के माध्यम से उन्होंने समाज में हो रही अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुठार आघात करने के लिए अपने हास्य रस व्यंग्य के माध्यम से समाज पर एक गहरा और तीव्र प्रहार किया है। वो कैसे? दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोजी जनता बन जाता है। यानी कि भोली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात कहता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा करता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा कथित धर्माचार्यों का उसने प्रहार किया है। यानी कि देखिए जो दो मित्र होते हैं उनमें से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा होता है जो संतों की वेशभूषा में जो भोली जनता है उसकी आत्मा को अंधेरे को दूर करने की बात करता है। यानी कि एक बन जाता है अब प्रवचन करने वाला, एक बन जाता है कि जो जनता है उसकी आत्मा को अंधेरे को दूर करने की बात करता है। ठीक है, तो इसकी इन दोनों के माध्यम से समाज में हो रही कुरीतियाँ उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम कहानी के सारांश की अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कहानी के सारांश के बारे में क्या किया गया है। लेखक बहुत दिनों के बाद एक दाढ़ी बनाए, लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। यानी कि जो लेखक थे हरिशंकर परसाई जी, वो किससे मिले थे? एक उस बंदे से मिले थे जो कभी सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। ठीक है, बदली हुई वेशभूषा के कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने जब ये पूछा कि भाई तुमने तो टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया क्या? हाँ, तो बोला कि हाँ, कुछ जीवन में कुछ अलग घटित हुआ तो मैंने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। यानी कि अब लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। वो घटना क्या होती है यहाँ से देखिए। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उसके सामने एक प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर फिर से हम मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगले 5 वर्षों में हम फिर से ही मिलेंगे, देखेंगे और किसने कितना पैसा कमाया। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता था तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता था। उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती थी। उसका धंधा खूब चलता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि हम दो दोस्त थे। ठीक है, हमें बस ये चिंता थी कि हम पैसा कहाँ से पैदा करें। तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों दोस्त निकल गए अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। कहाँ निकल गए? एक तो टॉर्च बेचने लगा, ठीक है, और एक दूसरा गया दूसरे काम में। तो दूसरा किस काम में गया वो देखते हैं, वो जानेंगे अभी हम आगे। लेकिन उससे पहले कि जब वो 5 साल बाद मिले तब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। वादे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु मित्र वहां नहीं मिलता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। हजारों लोग श्रद्धा से झुके हुए गुरु गंभीर वाणी को तन्मय होकर सुन रहे हैं। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, आज आत्मा में भी अंधकार है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे एक बाबा की बात की गई है। क्या की गई है, देखिए वादे के मुताबिक 5 साल बाद जब वह मतलब दोनों दोस्तों को जिस स्थान से मिला, तो जो बंदा टॉर्च बेचता था जब वो वहाँ पे पहुँचा तो मित्र नहीं मिला। जब उसने ढूंढा तो उसने क्या देखा कि एक मैदान में एक मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में एक सजे हुए भव्य पुरुष दिखाई दिए। वो बैठे हुए हैं और भी हजारों जो लोग हैं उसके सामने बैठे हुए श्रद्धा से गुरु के सामने गंभीर और उनकी वाणी को सुन रहे हैं। और वह व्यक्ति को प्रवचन दे रहा था कि आज मनुष्य घने अंधेरे में देख रहा हूँ मैं, और आज आत्मा में भी अंधकार फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब कि उसे पता था ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो नहीं मानता कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। फिर आगे क्या होता है, देखिए होता ये है कि मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से ग्रस्त है, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है वो भय पीड़ा से ग्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठता है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतः ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी हंसी छूट रही थी। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहे थे। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले की वैभव को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई, यानी कि जब उसका जो मित्र था जो कि मंच से नीचे उतरा गाड़ी में बैठने जा रहा था, ठीक है, तो उसने अपने उस टॉर्च बेचने वाले मित्र को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन जो टॉर्च बेचने वाला था उसने अपने मित्र को नहीं पहचाना, लेकिन जो मंच से उतरा व्यक्ति था उस बंदे ने अपने टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। ठीक है, मतलब दोस्त को पहचान लिया। फिर उसने उसे कार में बिठाया, अपने बंगले पे ले गया। फिर वहाँ पे दोनों ने बंगले की जो तारीफ़ की, और फिर दोनों मित्रों में बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता था? फिर वह कहता है उन दोनों के, यानी कि देखिए यहाँ पे जो टॉर्च बेचने वाला दोस्त होता है वो कहता है कि भाई तूने इतनी दौलत कैसे कमाई, क्या तू भी टॉर्च बेचता था क्या मेरी तरह? फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं, यानी कि उन दोनों के प्रवचन क्या है, एक जैसे ही हैं। लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया, यानी कि अब जो टॉर्च बेचने वाला मित्र था उसे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये किस तरह की टॉर्च बेचता है। ठीक है, फिर एक लास्ट पैराग्राफ बचता है चैप्टर का, वो ये कि देखिए पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूँगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, फिर लोगों की आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से समाज में जो संत हैं उसके बारे में यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि लोग जो है वो किस तरह से भोले भाले लोगों को लूटते जा रहे हैं, उसके बारे में इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। तो हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये जो चैप्टर लिखा गया वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी इसमें विद्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर तो हमारा ख़त्म होता है, लेकिन चैप्टर ख़त्म करने से पहले इस कहानी के सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। बेसिकली क्या है, इस कहानी में 2 मित्र होते हैं जो टॉर्च बेचते हैं, लेकिन एक का काम होता है बाहरी प्रकाश का, एक का काम होता है दूसरे अंदर के प्रकाश को जगाना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि टॉर्च बेचने वाला चैप्टर बहुत ही ईजी है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।